शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं इस सीज़न में। और शार्क टैंक इंडिया जो कि मोस्ट लव्ड ऑन स्पॉट फंडिंग रियलिटी शो अभी तक का है और फर्स्ट सीज़न काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इसका सेकंड सीज़न जो है नेक्स्ट ईयर आएगा। तो शार्क टैंक इंडिया में जो भी आपने एपिसोड्स देखे हैं वो सिर्फ क्या एक एपिसोड है? नहीं, वो है एक बेहतरीन आइडिया जो कि आपकी किस्मत भी चेंज कर सकता है, यानी कि बदल सकता है। वो कैसे? तो बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं शार्क टैंक इंडिया में, यानी कि आप बोल सकते हैं शार्क टैंक इंडिया ये जो शो है ये आइडिया का भंडार है। कैसे? तो इसके अंदर सेवरल अलग अलग कैटेगरी के स्टार्टअप आए हैं, आइडिया आए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर और आपको एक अच्छा आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो आप इस शो से ले सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ एक फर्स्ट आइडिया से, तो वो है बमर। ये बमर क्या है? तो जनरली हम सभी लोग अपनी लाइफ में अपने कपड़ों के बारे में तो सोचते हैं कि हम कौन सा शर्ट पहने, कौन सा पैंट पहने, लेकिन इनर वेयर यानी कि हम लोग अंडर गारमेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। तो बमर क्या कर रही थी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, एक अच्छे अंडरवेयर को मार्केट में प्रोड्यूस करके लॉन्च करके, और वो भी ऐसे वैसे किसी कॉटन क्लोथ से नहीं। उनका जो क्लोथ था उस बमर का अंडरवेयर का वो एक अलग था, एक लीफ से बनता है कपड़ा और उसका वो अंडरवेयर है। तो इस सेक्शन को बमर जो है फुलफ़िल कर रही थी अपने इस क्रिएटिव कॉन्सेप्ट से, और वो भी कपल के लिए बमर ने अंडरवेयर्स निकाला था कि कोई सिंगल है तो सिंगल भी सकता है, अगर कोई कपल है तो कपल भी अंडरवेयर पहन सकता है। तो उसके लिए कॉम्बो ऑफ़र में बमर ने लॉन्च किया था और काफ़ी क्रिएटिव अंडरवेयर्स थे। हम लोग जनरल अपने लाइफ में जो पहनते हैं सादा अंडरवेयर जो होता है ब्लैक एंड वाइट किसी एक नॉर्मल कलर का, तो बमर का ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि सभी कर रहे हैं। बमर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो बमर का कॉन्सेप्ट ये है कि चटक कलर, डिफरेंट कलर, मल्टी कलर्स में, बीच कलर से, है ना, बीच कलर के अंडरवेयर्स। तो एक ऐसा अंडरवेयर जो कि स्टाइलिस्ट हो, देखने में कूल लगे। ऐसा नहीं कि आप उसे एक नॉर्मल अंडरवेयर डेली लाइफ के लिए जो आप दूसरे ब्रांड्स का आप यूज़ करते हैं वो ऐसा नहीं है। वो है एक ऐसा अंडरवेयर जिसको आप कपड़े की तरह यूज़ कर सकते हो सोच के, सिलेक्ट करके, बिकॉज वो एक डिज़ाइनर अंडरवेयर्स है। तो इस आइडिया पे भी आप काम कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। और हम बात करते हैं सेकंड आइडिया के ऊपर। दूसरा आइडिया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और वो मार्केट में बोट से कॉम्पिट ये ब्रांड कर रही थी, लेकिन बोट ने वो करने नहीं दिया इस ब्रांड को। उसका नाम है हमर, जो कि काफ़ी सारे लोगों की इस ब्रांड पे नाराज़गी थी, बिकॉज अच्छा ब्रांड था, इसे मार्केट में कॉम्पीट करना चाहिए था बोट के साथ में। तो हमर क्या काम करती थी? हमर भी सेम बोट की तरीके से ही वेरेबल ब्रांड थी, यानी कि स्मार्ट वॉच में, ईयरबड में, लेकिन एक और उसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जो कि काफ़ी अच्छा ज़्यादा वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा था, वो था इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। तो इसके लिए ये जो हमर की ब्रांड थी काफ़ी मतलब पॉपुलर थी मार्केट में, बिकॉज टूथब्रश एक सेक्शन में उसने कुछ पकड़ रखा था, मार्केट फोड़ रखा था, ठीक है। लेकिन ये ब्रांड काफ़ी मार्केट में आगे ग्रो कर सकती थी, बिकॉज इसके पास वो सभी टेक्नोलॉजी थी जो कि सेम बोट के पास है। और ये ब्रांड ऐसा नहीं कि पहली बार बोट के सामने आई थी और बोट के सामने इस ब्रांड के फाउंडर ने पिच किया था अमन गुप्ता के सामने। ये जो ब्रांड है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल थी काफ़ी टाइम से, और बोट ने इस ब्रांड को नोटिस भी कर रखा था कि हमारे अलावा एक और जो लो बजट में जो वेरेबल स्मार्ट वॉचेस दे रही है वो एक हमर भी है। ये जानते थे अमन गुप्ता और बोट की जो भी टीम मेंबर्स थे, लेकिन फिर भी ये बोट ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा हमर का ये जो ब्रांड था, बिकॉज़ ये इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश में काम कर रही थी और वेरेबल स्मार्ट वॉचेस में। और ये ब्रांड अगर इस टाइप का आप भी अगर खोलते हैं, इस आइडिया पे काम करते हैं, तो आपका भी चलेगा मेरे ख्याल से। तो आप इसको भी एक आइडिया ले सकते हैं। गाइस, एक और तीसरा आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया, और वो भी एक कहते हैं कि बचपन की यादें आपकी ताज़ा कर देगी। ये जो ब्रांड है वो कौन सा है? तो स्किपी आइस पॉप। स्किपी आइस पॉप क्या है? तो इसके जो फाउंडर्स हैं इन्होंने एक
कहते हैं कि जूस का बर्फ़ जो एक लंबे से स्टिक में आता है, जो कि जो बच्चे हैं उसे चूस के टेस्ट लेते हैं, उसका खाते हैं। जो कि याद होगा आपको, हम अपने बचपन में गांव में एक जब ठेला वाला आता था तो उनके पास भी ये जो स्कीपी आइस पॉप है, ये सेम जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, वो एक ठेला वाला बेचता था गांव में, तो हम उसे काफ़ी पसंद करते थे और खाते थे। तो इसके जो फाउंडर्स ने, इनको करोड़ों का फंडिंग भी मिला है। तो हस्बैंड वाइफ ड्यूस ने इस ब्रांड को स्टार्ट किया है बाहर फ़ॉरेन में। इन्होंने देखा, इस चीज़ को नोटिस किया कि वहाँ पे काफ़ी चलता है फ़ॉरेन में, तो उस ब्रांड को इन्होंने इंडिया में लॉन्च किया। और काफ़ी लोग इस ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं बिकॉज़ वो रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने बचपन की यादों को। जो बच्चे एक लंबा सा स्टिक जो होता है और शुगर का एक जूस होता है, उसको बर्फ़ बना के और चूसते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उन्होंने एक मेमोरी पे चोट किया है और इस ब्रांड को लॉन्च किया है ताकि लोग अपने यादों को मतलब फिर से एक बार जिए, और जो भी बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, सभी हमारे ब्रांड को यूज़ करें। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो स्टार्टअप ब्रांड है। तो आप इस स्कीपी आइस पॉप के भी ब्रांड पे अपना स्टार्टअप आइडिया बना सकते हैं और इस पर आपको फंडिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि इस स्कीपी आइस पॉप को फंडिंग मिल चुकी है करोड़ के शार्क टैंक इंडिया में। गाइज़, एक और ब्रांड शार्क टैंक इंडिया में जो आई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी वो ब्रांड, वो है अर्बन मंकी। ये ब्रांड काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है और मतलब कि यंगस्टर के लिए, टीनेजर्स के लिए काफ़ी डेडिकेटेड इनका जो सेगमेंट है वो है। लाइक अगर बात करें, कैप्स है, उसके सन ग्लासेस हैं, क्लोथ्स हैं। तो इसके फाउंडर ने बहुत सारे कैटेगरीज़ में अपने ब्रांड को एक्सपैंड कर रखा है, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग नहीं मिल पाई अर्बन मंकी ब्रांड को। क्यों नहीं मिल पाई? बिकॉज़ इनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये आइडिया काफ़ी अच्छी थी और शार्क्स को पसंद आई थी। शार्क्स करना चाहते थे इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो नहीं किए बिकॉज़ इनके ब्रांड का जो अर्बन मंकी है, इसका खुद का वैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये ब्रांड काफ़ी अच्छी लगी। क्यों? बिकॉज शार्क्स ने कहा कि आप कैप्स में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, आपके कैप का जो डिज़ाइन है कैप्स का, वो काफ़ी पसंद है, क्रिएटिव है। तो अगर आप सिर्फ एक सेक्शन में, मल्टी सेक्शन में नहीं जाएंगे और सिर्फ एक सेक्शन में अगर रहते हैं आप कैप्स में, तो ये ब्रांड काफ़ी आगे तक जाएगा। मतलब किसी एक सेगमेंट को अगर आप पकड़ते हैं तो मल्टी सेगमेंट में क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिर्फ अगर कैप्स का ही अगर पूरा आप अगर एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं और इसी को चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिकेगा और लोग समझेंगे कि अर्बन मंकी एक कैप का ब्रांड है और इससे हम कैप अच्छे डिज़ाइन के ले सकते हैं। तो ये ब्रांड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप कैप्स के सेगमेंट में, कैटेगरी में आप भी इस टाइप का स्टार्टअप कर सकते हैं इस आइडिया पे। सिर्फ और सिर्फ कैप कोई भी ले अगर आपके पोर्टल पे आके, तो सिर्फ वो कैप हो, एक से कैप। तो ये ब्रांड को आप भी नोट कर सकते हैं। गाइज़, एक और जो आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था शार्क टैंक इंडिया में, वो है बैम्बू इंडिया। बैम्बू इंडिया क्या है? तो बांस से एक ब्रश बनता है और वो भी काफ़ी ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली आप बोल सकते हैं। लाइक अगर इस स्टार्टअप के फाउंडर्स का ये कहना है, हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूस आए थे, तो इनका ये कहना है कि बांस एक ऐसा मतलब कि पौधा बोल सकते हैं, पेड़ बोल सकते हैं आप, जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बांस की खेती होती है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे गांव एरिया में चले जाएंगे तो फार्म में काफ़ी ज़्यादा बांस का खेती होता है, लेकिन ये सेगमेंट जो है लोग छोड़ के रखते हैं। लेकिन हमने यही सोचा कि बांस से हम कुछ बनाएं। तो आप देखते होंगे गांव के घरों में, नोटिस करते होंगे आप कि लोग एक दतवन बनाते हैं, दतवन है ना, बांस से। वो मस्त रहता है, वो चाहे ऑर्गेनिक भी होता है। तो दतवन तो है उनका, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बांस से हम बनाएंगे एक ब्रश, ऑर्गेनिक ब्रश, इको फ्रेंडली, जो कि बांस से ही बनेगा। यानी कि ब्रश का जो हैंडल होता है वो बांस का रहेगा और उससे लोग यूज़ करेंगे तो इको फ्रेंडली का एक फ़ील आएगा। जहाँ तक कि जो मार्केट में अवेलेबल जो ब्रशेज़ हैं प्लास्टिक के, उससे क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कहीं भी कोई ब्रश करता है, फेंक देता है, तो प्लास्टिक से एक पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, गंदगी बढ़ रही है उससे। और वो कहीं ना कहीं अगर आप फेंक भी देते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो किसी भी लोकेशन में पड़ी रहती है, वो मिटती नहीं, ख़त्म नहीं होती है, डिस्ट्रॉय मतलब नहीं होती है वो। तो दैट्स वाई हमने सोचा कि बांस का खेती इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। शायद सेकंड पोजीशन पे बांस का खेती इंडिया में होता है लार्जेस्ट स्केल पे, और उसको कुछ सब अवॉइड करते हैं। तो हमने सोचा कि इस सेगमेंट में, इस कैटेगरी हमको पकड़ना चाहिए। तो बांस का इन्होंने ब्रश रेडी करना स्टार्ट किया। बांस का ब्रश, बांस का सन ग्लासेस,
तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। तो बांस के भी सेगमेंट में अगर आप कोई काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रश ही करो, लेकिन बैम्बू इंडिया यानी कि बांस के मटेरियल से अगर आप कुछ बनाते हो तो लोग को लगेगा कि ऑर्गेनिक चीज़ कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, इको फ्रेंडली, तो वो आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो यही था आज की वीडियो में जो मैंने बताया आपको, सारे आइडियाज़, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं शार्क टैंक इंडिया में जो आए थे। तो इन आइडियाज़ पे अगर चाहते हैं आप तो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि और भी आपको आइडियाज़ चाहिए शार्क टैंक इंडिया में मेरे वीडियो से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको फिर और भी आइडिया सजेस्ट करूँगा जिसके ऊपर आप स्टार्टअप कर सकते हैं। बिकॉज शार्क टैंक इंडिया आइडिया का है भंडार। जो आप सोचते हैं दिन रात कि मैं कहाँ से आइडिया लाऊँ, कहाँ से लाऊँ, तो शार्क टैंक इंडिया से आप आइडिया उठा सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो से भी आप देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।